मित्रों, मैं आर के मिश्रा अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो जड़ से लेकर और पत्तों तक उसका संपूर्ण भाग रेमेडी दवाई के काम आता है। वह है पपीता। ये आप देख रहे हैं, ये पपीता हमारे सामने कटा हुआ रखा है। ये इसके बीज हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि पपीते में कौन कौन सी गुण होते हैं, इसमें और कौन कौन से विटामिन होते हैं। इसमें A, B, C, D, E आदि अनेक विटामिन पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि अनेक मिनरल्स पाए जाते हैं। पपीता एक ऐसा फल है जो आपके शरीर को अनेक रोगों से मुक्त कर सकता है। जैसे अगर किसी के पेट में पथरी है, किडनी में, और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, नाना प्रकार की दवाइयाँ, कोई ऑपरेशन कराता है, दवाइयाँ लेते हैं और फिर भी दोबारा फिर से हो जाती है, तो पपीते की जड़ नीचे ज़मीन में उसको खोद लेंगे और 20 ग्राम पपीते की जड़ टुकड़े काट काट के एक खुराक 20 ग्राम लगभग उसको आप सिल पर पीस लेंगे रोज़, और 2.5 काली मिर्च मिलाकर सुबह निहार मुँह और शाम को खाना खाने के बाद, मौसम अगर ठंडा है तो गर्म पानी के साथ, अथवा और गर्मी के मौसम में ताज़े पानी के साथ इसको लेना है। लगभग 40 दिन में ये पथरी को गला के बाहर निकाल देता है। तो मित्रों, ये पथरी का रामबाण इलाज है पपीता। जैसे ही इसके पत्ता अगर किसी को चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसे अनेक रोग हो जाते हैं और वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ वो लोग भर्ती कर लेते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं, नाना प्रकार की दवाइयाँ देते हैं और आपसे बहुत पैसे ठग लेते हैं, और तब कहीं जाकर आप ठीक होते हैं। लेकिन पपीते के पत्ते ये डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया, इनमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है, खून शरीर में बनना बंद हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है रोगी, चलने फिरने में भी उसको चक्कर आते हैं। तो इसके पत्ते वही लगभग 20 ग्राम पत्ते थोड़े हल्की किल्ली ऊपर की जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनको लेना है और पीसकर उनको सुबह शाम, सुबह निहार मुँह, मौसम भाई अगर ठंडा है तो गर्म पानी के साथ लेना है, अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ी जल के साथ लेना है। और मित्रों, अगर आप लगातार सप्ताह भर इसके पत्तों का पीसकर रस लेते हैं तो चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया की कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं। व्यक्ति के शरीर में नवीन रक्त का संचार होने लगता है, व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और उस अवधि में जब डेंगू और मलेरिया के रोग से ग्रस्त होता है मरीज, उस समय उसको पपीता खिलाया जाए। पपीता, पका हुआ पपीता बहुत ही उसके लिए रामबाण का काम करता है और व्यक्ति को लगभग 15 दिन में बिल्कुल ठीक कर देता है। मैं खुद स्वयं जो है 2 बार डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया की चपेट में आ चुका हूँ, लेकिन मैंने इलाज भी कराया, उसमें प्लेटलेट्स मेरी नहीं बढ़ी। लेकिन मैंने जब ये पपीता खाया और उसके पत्तों का जूस लिया तो मेरी प्लेटलेट्स बहुत बढ़ गई और मैं धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गया।
ये मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। आप भी पपीते का इसी तरह पत्तों का और पपीते का प्रयोग करेंगे तो डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे रोगों में आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ऐसे ही इसके बीज भी बहुत ही लाभवर्धक हैं। इसके बीजों को ये देखिए, इसमें दो तरह के बीज होते हैं, एक तो ये काले काले हैं और एक सफ़ेद रंग के होते हैं। तो हमें काले बीजों को निकाल लेना है और इनको छाया में सुखा लेना है, धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप में सुखाने से इनके कुछ एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। छाया में सुखाने के बाद इनको मिक्सी में पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। मित्रों, इस पाउडर को सुखाकर सुबह निहार मुँह, मौसम भई अगर गर्म है तो ताज़े जल से, और जाड़े का मौसम है गर्म जल से पाउडर को लेना है। इस दवाई में भी अनेक रोगों को ठीक करने की क्षमता है। जैसे अगर किसी का पेट ठीक नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट भारी भारीपन हो रहा है, बहुत सारी गैस बन रही है, तो 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम दोनों टाइम लेंगे आप, पेट को बिल्कुल स्वस्थ बना देगा। ऐसे ही अगर किसी के मांसपेशियों में दर्द है, चलने फिरने में असमर्थ है, तो इसका चूर्ण, बीजों का चूर्ण वही सुबह शाम पानी के साथ लेना है। पाउडर लेने से व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसकी मांसपेशियों में रक्त का संचार ठीक से होने लगेगा और व्यक्ति स्वतः अपने आप ठीक से चलने फिरने लगेगा। ऐसे ही अगर किसी की आँखों में परेशानी है, आँखों में रोशनी कम हो रही है, तो एक पपीता बहुत ही ताकतवर है। लगातार पके हुए पपीते को आपको खाना है, इसके गूदे को छीलकर, और ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ताकतवर है। ये आँखों की रोशनी बहुत ही बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर किसी के चेहरे में अगर चमक नहीं है, तो इसका बीजों का पाउडर बहुत ही रामबाण रेमेडी है। इसको आप जो है नारियल के तेल में और नींबू के रस में मिलाकर इसको चेहरे पर लगाना है और 20 मिनट तक लगे रहने के बाद, सूख जाने के बाद ताज़े पानी से धो देना है। चेहरा बिल्कुल खिलने लगेगा, चमक जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी। मित्रों, इसमें बहुत सारे अनेक औषधि गुण हैं कि पपीता वास्तव में एक वरदान है। रोगों को बहुत सारी जड़ से नष्ट करने की इसके अंदर क्षमता है। तो मित्रों, इसके हमने आपको लाभ के बारे में बताए हैं। इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। जैसे इसमें दूध लगा होता है, दूध बहुत ही गर्म होता है। अगर कोई गर्भवती महिलाएं अगर दूध का सेवन कर लेंगी तो उनका गर्भ भी गिर सकता है। ऐसे ही अगर कोई पुरुष उसका सेवन कर लेगा पपीते के दूध का, तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो सकता है। तासीर बहुत इसकी गर्म होती है, तो इसलिए पित्त वाले लोग, जिनके शरीर में कभी इधर कभी उधर हट के अंगों में दर्द होता रहता है, वो भी लोग इस शुरुआत में लेंगे, थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन बाद में वो भी ले सकते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। पपीता का सेवन आप नियमित करेंगे, शरीर आपका स्वस्थ होगा, निरोगी होगा और बलवान होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।